हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम जैसा आपको हमने बताया था, लास्ट क्लास हमने यार मोलैलिटी देखी थी, मोल फ्रैक्शन देखा था, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना। तो जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने देख रखा है, अगर आप देखो तो हर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है यार कि हम सॉल्यूट के अमाउंट को देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, है ना। तो आज भी हम वही आपको देखने वाले हैं, ग्राम पर लीटर और हमारा मोलैरिटी। और अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में हमने 3 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको बताए थे जो कि हम रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और वो था हमारा नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, है ना। तो बेटा आपको बस इस जो हमारा जो ये जर्नी है 1 साल की, डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आप जेई नीट क्रैक कर सकते हो। बस अपनी रेगुलरिटी को बेटा आपको ब्रेक नहीं होने देना है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना वो हमेशा आपको डाइवर्ट करता है यार। और जिन लोगों ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो अपने आप को डाइवर्ट होने से रोक लेंगे, और जो भी बच्चे अपने आप को डाइवर्ट होने से रोक लेंगे वो डेफिनेटली यार जेई क्रैक कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए यार आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा बातें तो होती रहेंगी, है ना, लेकिन हमें टाइम की वैल्यू समझना है यार, टाइम की वैल्यू। क्योंकि देखो यार बहुत बच्चे कहते हैं यार सर आपकी क्लास में ना थोड़ा सा जोको कम होता है। यार देखो मेरा ये मानना है ना बेटा कि जोक के लिए हम चलो अलग से चीजों को प्लान कर लें, लेकिन जब हम सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं यार, देखो 2 काम कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, है ना। तो आपका अगर आप पढ़ने आए हो ना, तो ये दिमाग को अगर आप डाइवर्ट करोगे जोक में, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ एनर्जी उस जोक में जाएगा। तो डेफिनेटली यार आप जो है ना वो सीरियस क्लास का जो रिदम होता है वो ब्रेक करोगे, और ब्रेक करोगे यार तो एक तो दिमाग आपका बिना डाइवर्ट के ही डाइवर्ट हो जाता है, और अगर मैं आपके जोक के साथ आपको डाइवर्ट कर दूं तो डेफिनेटली आप डाइवर्ट हो गए, है ना। तो खैर चलो यार, उम्र है, ये उम्र का पड़ाव ऐसा है जिसमें भटकाव भी होती हैं, है ना। दिमाग इधर जाने को कहता है, कभी उधर जाने को कहता है, लेकिन हमें दिमाग को यहां पे लाकर हम यहां पे आ जाते हैं। तो हमारा, मैं अगर बात करूं तो हम लोग देखने वाले हैं ग्राम पर लीटर। हम किसको देखने वाले हैं यार? ग्राम पर लीटर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्राम पर लीटर। यानी ये इसका अगर मैं सिंपल डेफिनेशन कहूं ग्राम पर लीटर का, तो ये क्या होता है? इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मास होता है ग्राम में, है ना, मास ऑफ सोल्यूट कह सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, है ना, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मास ग्राम में होता है उसी को बेटा हम कहते हैं ग्राम पर लीटर। यानी ग्राम पर लीटर का सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट किस में बेटा? मास ऑफ सोल्यूट होगा हमारा ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में होगी? सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो हमारा लीटर में होगी। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी रेशियो को हम कहते हैं ग्राम पर लीटर। यूनिट तो आप देख ही सकते हो, मास ग्राम में है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है, तो यूनिट ये ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर का सिंपल ये डेफिनेशन है, और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ये हमारा सबसे मेन, हमारा जो टफ टॉपिक, टफ का मतलब सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हमें डिटेल में जाकर पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में। तो यहां देखो क्वेश्चन मान लो हमें दिया गया है, सपोज 4 मोल्स ऑफ HCl, 4 moles of HCl is dissolved in 2 liter of in water to make a 2 liter of solution, है ना। आपको सिंपल कहा जा रहा, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में आपको सॉल्यूशन का क्या बताना है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको ग्राम पर लीटर में बताना है। तो आप कैसे बताओगे, है ना, सिंपल। आपको पता है ग्राम पर लीटर में सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सोलूट का मास। हमें सोलूट का मास नहीं दिया गया, हमें सोलूट का मोल दिया गया है। तो मोल से मास निकालना तो आपको बताया गया है बेटा। मास ऑफ सोलूट क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। HCl का मोलर मास होगा 36.5, तो ये हमारा हो जाएगा 146 ग्राम। ये हमारा हो गया HCl का मास। अब डायरेक्ट निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या होता है, ये होता है हमारा मास ऑफ सोलूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोलूट का मास कितना है 146, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 73 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर हमें क्या बता रहा कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का मास कितना होगा, 73 ग्राम। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का मास क्या होगा यार, 73 ग्राम। यही होगा हमारा ग्राम पर लीटर। लेकिन अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो ये होता है बेटा, इट इज मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। और इस तरह से हमारा मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होता है मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां से आपको इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है, यहां से इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, अगर मैं इससे ये भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सोलूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोलूट होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, है ना। अब देखो ये हमारा सोलूट का मोल क्या हो गया, तो सॉल्यूशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं मिली मोल्स ऑफ सोलूट क्या होगा, तो मिली मोल्स ऑफ सोलूट जो होता है वो होता है हमारा मोल्स ऑफ सोलूट इनटू 1000, है ना। मिली मोल जो होता है वो क्या होता है, सोलूट का मोल इनटू 1000। इसको हम कहते हैं बेटा मिली मोल्स। मिली मोल्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम सोलूट के मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिली मोल्स निकल जाएगा। अब ध्यान दो, आपने अभी पढ़ा मिली मोल्स ऑफ सोलूट, मिली मोल्स ऑफ सोलूट। सोलूट का मोल अभी आपने देखा, सोलूट के मोल को आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया सोलूट का मोल इनटू 1000। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है, लीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये हमारा मिलीलीटर में चेंज नहीं हो जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं यार, मिली मोल्स ऑफ सोलूट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा कि ये जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया इसको आपको ध्यान रखना है मोलैरिटी से रिलेटेड, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मिली मोल्स ऑफ सोलूट, जो कि हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नोट में आपको क्या ध्यान में रखना है, नोट में आपको सबसे पहला चीज, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और इसी को हम कैपिटल M कहते हैं, यानी मोलैरिटी। ध्यान दो, नेक्स्ट चीज, अगर आपको दिया गया है 2 मोलर सॉल्यूशन,
तो मोलल का मतलब मोलैलिटी और मोलर का मतलब मोलैरिटी। तो 2 मोलर का मतलब हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो हमारा सिंपल 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर हैं यार? क्या ये यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा है। देखो अब सारी चीजें मैंने बता दिया यार। मोलैरिटी होता है सोलूट का मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सोलूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहीं से हमारा सोलूट का मोल हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें मान लो दिया गया है What is the volume of HCl? What is the volume of 0.5 molar HCl solution if mass of HCl in solution is 146 ग्राम। अब आपको दिया गया है, मान लो एक HCl का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया गया है और उसमें HCl का मास दिया गया है, तो आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा। कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल है। आपको पता है यार मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी होता है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है, यही होता है। अब यहां पे देखो सॉल्यूशन की मोलैरिटी बेटा 0.5 है। सोल्यूट का मोल क्या होगा? सोल्यूट का मोल होगा मास बाई मोलर मास। ये सोल्यूट का मोल होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें निकालना है किसमें? लीटर में। तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 8। यानी अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 8 लीटर है और सोल्यूट का मास 146 ग्राम है, तो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो हमारा 0.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है, सपोज 15 मोल्स ऑफ या 400 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 1600 gram of water to make a solution of density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कह रहा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यार इससे रिलेटेड, मोलैरिटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया कि इसमें बहुत समय लगने वाले हैं ना। तो 1 बाय 1 हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में आराम से समझेंगे। तो हमें क्वेश्चन मान लो दिया गया है 400 ग्राम ऑफ NaOH इट डिजॉल्व इन दिस। आपको पता है मोलैरिटी के लिए हमें 2 चीज चाहिए, सोल्यूट का मोल। तो सबसे पहले सोल्यूट का मोल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मास दिया गया है। सोल्यूट का मास है 400, मोलर मास है 40, तो मास बाई मोलर मास होता है मोल, तो सोल्यूट का मोल आ गया। अब आपको पता है मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन के वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है और सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया गया है। तो क्या आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास 400 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 1600 ग्राम है, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 ग्राम। सॉल्यूशन का मास पता है, डेंसिटी पता है, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास है हमारा 2000 ग्राम और सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.25। तो आप यहां पे देख सकते हो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा
1.600 मिलीलीटर, जिसको हम 1.6 लीटर कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई, तो क्या अब हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते? मोलैरिटी हमारा क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो सोल्यूट का मोल कितना है यार? सोल्यूट का मोल 10, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना है? 1.6। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसमें? ये हमारा आंसर आ जाएगा मोलैरिटी में। मोलैरिटी में हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यार। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ मोलैरिटी का, यानी मोलैरिटी अगर हमें गिवन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, सपोज क्या क्वेश्चन दिया गया है? हमें क्वेश्चन मान लो दिया गया है यार, अब चलो क्वेश्चन तो चलो हम लोगों ने देख लिया। अगर मान लो हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, 15 मोल्स ऑफ H2SO4 is dissolved in water to make a 7.5 liter solution। क्या रहा? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा यार, ये तो हमारा सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा ना। सॉल्यूशन का मोल, सोल्यूट का मोल डायरेक्ट दिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्ट दिया गया है, तो मोलैरिटी तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट का मोल 15, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 7.5, तो मोलैरिटी हमारा 2 आ जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है? जैसे मान लो नोट में कुछ पॉइंट्स लिखोगे, जैसे मान लो हमें अगर दिया गया, सपोज हमें मान लो दिया गया है BaCl2। अब आपको पता है BaCl2 को जब हम वाटर में डालते हैं बेटा, तो ये आयंस में टूट जाता है Ba2+ और 2Cl-। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया है इफ मोलैरिटी ऑफ BaCl2 हमें दिया गया है सपोज 10 मोलर, देन अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ मोलैरिटी ऑफ Ba2+ क्या होगा, और आपसे अगर पूछा जाए मोलैरिटी ऑफ Cl- क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो BaCl2 के 1 मोल से 1 मोल Ba2+ मिल रहा है, तो दोनों का मोल सेम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, तो मोलैरिटी भी बेटा क्या होगा? सेम होगा। लेकिन 1 मोल BaCl2 जब डिसोसिएट हो रहा तो Cl- बेटा 2 बन रहा। आ रहा समझ में? यानी BaCl2 के 1 मोल से Cl- 2 मोल बन रहा, डबल मोल। तो मोल डबल तो मोलैरिटी भी डबल, क्योंकि आपको पता है ना मोलैरिटी जो होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल डबल तो मोलैरिटी डबल, तो Cl- की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 20 मोलर हो जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, मान लो हमें दिया गया है सपोज Al2SO4 होल थ्राइस, ये आयनिक कंपाउंड है। आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो होता है बेटा वो वाटर में आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का आयन क्या होगा? एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, ये होंगे हमारा एल्युमिनियम। अब मैंने कहा सपोज अगर इसके डिसोसिएशन से पहले अगर मान लो इसकी मोलैरिटी 5 है, तो आपको पता है जब ये फाइनली डिसोसिएट हो जाएगा तो ये बचेगा नहीं, इसका 0 मोल होगा। तो 0 मोल मतलब मोलैरिटी 0। अब यहां पे देखो, 1 एल्युमिनियम सल्फेट से 2 एल्युमिनियम बन रहा,
स्टाइकियोमेट्री में हमने पढ़ा था, एक एल्युमिनियम से दो एल्युमिनियम बन रहा, यानी एल्युमिनियम का मोल एल्युमिनियम सल्फेट का डबल है, तो मोल डबल तो मोलैरिटी भी डबल, तो इसका मोलैरिटी हो जाएगा 10। सिमिलरली एक एल्युमिनियम से तीन सल्फेट आयन बन रहा, तो अगर हमारा सल्फेट आयन का मोल जो है वो अगर हमारा 3 गुना है, तो मोल 3 गुना होगा, तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मोलैरिटी भी क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर हमारा मोल 3 गुना तो मोलैरिटी भी क्या होगा, मोलैरिटी भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं और भी आयनिक कंपाउंड की बात करता हूं। जैसे मान लो हमारा NaCl है। NaCl आपको पता है वाटर में क्या होता है, NaCl हमारा वाटर में Na+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। अब यहां पे देखो 0 पे मान लो इसका मोलर सपोज 2 मोलर है, तो आप बताओ फाइनली क्या होगा, आयनिक कंपाउंड जब 100% डिसोसिएट होगा तो एक NaCl से एक Na+ बन रहा, तो इसका भी मोलैरिटी 2 होगा, एक Cl-, यानी दोनों का मोल सेम है, तो मोलैरिटी भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। बट अगर मान लो हमने कुछ ऐसा ले लिया, सपोज कुछ भी ले लिया यार, जैसे मान लो हमने ले लिया बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट लिया, आपको पता है ये वाटर में आपका Ba2+ और फॉस्फेट आयन PO4 3- में डिसोसिएट होगा, यहां पे होगा 3 और यहां पे होगा 2। तो आप यहां से इजीली क्या समझ सकते हो कि इनिशियली अगर इसका मोलैरिटी 4 है, अगर इसकी मोलैरिटी 4 है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली आप देख सकते हो ये जब 100% डिसोसिएट होगा, तो बेरियम फॉस्फेट के 1 मोल से बेरियम आयन का 3 मोल बन रहा, तो बेरियम आयन बेरियम फॉस्फेट का 3 गुना बन रहा, तो मोल 3 गुना, तो आपको पता है मोलैरिटी भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। बेरियम फॉस्फेट के 1 मोल से फॉस्फेट का 2 मोल बन रहा डबल, तो मोलैरिटी भी क्या होगा, मोलैरिटी भी हमारा डबल हो जाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट आपको मैंने और एग्जांपल दे देता हूं यार। जैसे मान लो अगर हमें और कंपाउंड दिया गया यार, मान लो Na2SO4, Na2SO4 आपको पता है ये डिसोसिएट कैसे होगा, 2Na++ SO4 2-, फिर वही कहानी, अगर इसकी मोलैरिटी 3 है, तो आप देख सकते हो सोडियम आयन सोडियम सल्फेट का डबल बन रहा, तो मोलैरिटी भी इसका डबल होगा। एक सोडियम सल्फेट से एक सल्फेट आयन बन रहा, तो अगर इसकी मोलैरिटी 3 होगी, तो सल्फेट की भी मोलैरिटी कितनी होगी, सल्फेट की भी मोलैरिटी जो होगी वो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये चीजें क्लियर हैं यार? अब चलिए ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगला कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा वो होगा यार डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और यही काम देखो यार मोलैरिटी के भी केस में होगा, यही काम आपका मोलैरिटी के भी केस में होगा। मान लो Na2SO4 है, अब आपको पता है मोलैलिटी भी क्या होता है, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी जो होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर सोडियम सल्फेट का मोलैलिटी 5 मोलल है, तो आप बताओ अगर ये 100% डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएशन का मतलब सोडियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में आयंस में टूट जाता है, तो ये सोडियम सल्फेट जब आयंस में टूटेगा तो ये 5 मोलल है, तो ये हमारा 10 मोलल होगा और ये हमारा 5 मोलल होगा। आ रहा समझ में? यही काम आपका BaCl2 के केस में भी होगा। या फिर मान लो हमने बेरियम फॉस्फेट लिया, तो यहां भी यही कहानी होनी है। बेरियम फॉस्फेट जब आयंस में आपका डिसोसिएट होगा, तो ये हमारा बेरियम आयन और फॉस्फेट आयन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अगर बेरियम फॉस्फेट की मोलैलिटी मान लो 1.5 मोलल है, तो आप देख सकते हो आपका 1 मोल बेरियम फॉस्फेट से 3 मोल बेरियम आयन बन रहा, तो 1.5 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 4.5। 1 मोल बेरियम फॉस्फेट से 2 मोल फॉस्फेट बन रहा, तो 1.5 का डबल क्या होगा,
3, तो यहां पे फॉस्फेट की मोलैलिटी जो होगी वो हमारा सिंपल 3 हो जाएगा। यहां तक में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो डेफिनेटली यार आप पूछ लोगे, है ना? क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डाइल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले तो समझो डाइल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है यार सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट करना, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को लो करना। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो करने का मतलब क्या हुआ? सोलूट का रिलेटिव अमाउंट कम होना, यानी सोलूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कम होना। तो वो कम कब होगा? जब हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन सोलूट की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। आ रहा समझ में? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का सिंपल मतलब हुआ कि हम उस सॉल्यूशन के क्या कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन में हम सोलूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम कर रहे हैं। तो हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सोलूट के अमाउंट को कब कम करेंगे? जब हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, सोलूट को ऐड नहीं करेंगे तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा, सोलूट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। तो डाइल्यूशन का मतलब सिंपल होता है एडिंग ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन, इज नोन एज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के क्वांटिटी को ऐड करना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या हम सॉल्वेंट के क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो क्या उससे सोलूट के मोल में कोई चेंज आएगा? अगर मैं सॉल्वेंट के क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं ना, सोलूट की तो ऐड कर नहीं रहा, तो क्या सोलूट के मोल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यानी अगर मैं कहूं कोई सॉल्यूशन है, मान लो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ए है, सपोज ये हमारा मान लो सॉल्यूशन ऑफ ए है, और इसमें अगर मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन के बाद ये हमारा सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन ए जो है ये हमारा कंडीशन है बिफोर डाइल्यूशन, और ये जो हमारा सॉल्यूशन ए है ये है हमारा आफ्टर डाइल्यूशन। तो आपको समझ में आया होगा डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूशन का सिंपल मतलब है बेटा कि आपने क्या ऐड किया है? आपने सॉल्वेंट को ऐड किया है। किस में ऐड किया है? सॉल्यूशन में ऐड किया है। तो जब भी हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डाइल्यूशन। यानी डाइल्यूशन के कारण सोलूट के मोल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोलूट, मोल्स ऑफ सोलूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सोलूट आफ्टर डाइल्यूशन। यानी जब भी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम ये लाइन लिख सकते हैं सोलूट का मोल बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू सोलूट का मोल आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट के ऐड करने से सोलूट के मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो डाइल्यूशन से पहले मान लो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है। डाइल्यूशन के बाद जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो मान लो डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम v2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या ये नहीं लिख सकते? मोल्स ऑफ सोलूट हमने बताया था यार, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। यहां पे देखो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। मोलैरिटी होता था यार मोल्स ऑफ सोलूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां से आता था मोल्स ऑफ सोलूट क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? ठीक है।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी क्या है m1, बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या है v1, आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन का मोलैरिटी m2 है, आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम v2 है। तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2, इसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि आपको पता है डाइल्यूशन के केस में हमने सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड किया है और सॉल्वेंट ऐड करने से सोल्यूट के मोल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर यहां सिंपल डाइल्यूशन फॉर्मूला में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई M1 है क्या, तो हम कहेंगे M1 क्या है? M1 है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी M1 क्या है? मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन का मोलैरिटी है, लेकिन कब? बिफोर डाइल्यूशन। V1 क्या है? V1 है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। ये भी हमारा क्या है? बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। चलो M2 क्या है? M2 हमारा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। V2 क्या है यार? V2 क्या है? V2 है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये जो डाइल्यूशन फॉर्मूला आया वो क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको सिंपल बताया कि भाई डाइल्यूशन का मतलब ही यही होता है बेटा कि सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड करना। सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन, और जब हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के ऐड करने से सोल्यूट के मास मोल में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम सिंपल कहेंगे कि M1 V1 जो होगा वो हमारा M2 V2 के बराबर होगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने दिया, मान लो ये HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का मान लो मोलैरिटी 2m है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर है। मान लो हमने इसका डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो हमारा आपका हो गया है कितना? ये हमारा हो गया 0.5 मोलर। और आपसे पूछा जा रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा? एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के समय आपने वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड किया, ये आपको निकालना है। कब? जब अगर कोई HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2 है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर है, उसको हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी 0.5 हो गई। तो आपको सिंपल पता है डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। यही होता है हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला, जिसमें M1 क्या है? M1 है हमारा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, M2 क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, और V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो आप देख सकते हो M1 हमारा 2 है बिफोर डाइल्यूशन। ये कंडीशन क्या है? ये हमारा बिफोर डाइल्यूशन का कंडीशन है, और ये कंडीशन हमारा आफ्टर डाइल्यूशन है। आफ्टर डाइल्यूशन अगर आपको वॉल्यूम नहीं पता तो इसको V2 मान लो। तो M1 हमारा 2 है, V1 3 है, M2 0.5 है, V2 हमारा नहीं पता। तो यहां से देखो V2 हमारा आ गया 12 लीटर। मतलब समझ में आया? अगर हमारा डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर था, डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 3 लीटर था और आफ्टर डाइल्यूशन अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 12 लीटर हो गया, तो अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन, तो आप क्या कहोगे? डाइल्यूशन अगर हमारा फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो V2 माइनस V1 जो होगा वही तो वाटर आपने ऐड किया है। V2 12 है, V1 3 है, मतलब आपने डाइल्यूशन के समय 9 लीटर वॉल्यूम को क्या किया है? ऐड किया है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या आपको बातें समझ में आ रही है? नोट में ध्यान देंगे। ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन में हम वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता है। ड्यूरिंग डाइल्यूशन
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज करेगा बेटा? क्योंकि मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आई है ना? अब चलिए एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं डाइल्यूशन से रिलेटेड मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ H2O added in 0.3 molar NaOH in NaOH of 5 liter solution to make it 0.1 molar NaOH solution। अब ध्यान दो, अब कहा जा रहा मान लो 0.3 मोलर NaOH सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है, उसमें कितना वाटर हम ऐड करें ताकि उस सॉल्यूशन का हम मोलैरिटी 0.1 कर दें। अब देखो, एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को, अगर मोलैरिटी को हमें 1/3 करना है तो वॉल्यूम को हमें 3 टाइम्स करना होगा, क्योंकि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना बेटा। तो मोलैरिटी अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर हमें मोलैरिटी को 1/3 करना है तो हमें वॉल्यूम को क्या करना होगा? वॉल्यूम को हमें 3 टाइम्स करना होगा। अगर हमें मोलैरिटी को 1/3 करना है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स होने का मतलब 5 लीटर से वॉल्यूम को आप 15 लीटर कर दोगे, और अगर हमारा वॉल्यूम 5 लीटर से 15 लीटर हो जाएगा मतलब आपने 10 लीटर वाटर ऐड किया। दूसरा हमारा सिंपल सा डाइल्यूशन फॉर्मूला है M1V1 इक्वल टू M2V2। बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी 0.3 है, वॉल्यूम 5 है। आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम V2 है। तो आप देख सकते हो V2 कितना आ गया? 52 हमारा 15 लीटर आ गया। अब आपसे कहा जाए वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड कितना होगा, तो ये हमारा होगा V2 माइनस V1, यानी 15 माइनस 5, ये हमारा हो जाएगा 10 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो डाइल्यूशन में बस एक ही लाइन याद रखना है यार, डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट ऐड करना, और जब भी हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो उससे सोल्यूट के मोल में चेंज नहीं आएगा। सोल्यूट का मोल होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी M1V1 इक्वल टू M2V2 के बराबर होगा। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल एक लास्ट दे देता हूं यार। मान लो हमारा एक सॉल्यूशन 1 है, इसको हमने डाइल्यूट किया, इसको हमने डाइल्यूशन में भेजा, ये बना हमारा सॉल्यूशन 2। इस सॉल्यूशन 2 को फिर हमने डाइल्यूशन में भेजा, ये हमारा बना मान लो सॉल्यूशन 3। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन 1 जो है मान लो उसका हमें मोलैरिटी दिया गया है 2 मोलर, वॉल्यूम दिया गया है मान लो 15 लीटर। जो सॉल्यूशन 2 है उसका मोलैरिटी दिया गया है 1 मोलर, वॉल्यूम आपको निकालना है। सॉल्यूशन 3 का, इसको V2 मान लो, सॉल्यूशन 3 का मोलैरिटी दिया गया है 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या हम नहीं निकाल सकते? हमें पता है जब भी हमने सोल्यूट को डाइल्यूट किया होगा सॉल्यूशन को, हमारा सोल्यूट का मोल तो सेम होगा ना। तो पहले केस में सोल्यूट का मोल होगा M1V1, दूसरे केस में सोल्यूट का मोल होगा M2V2, और तीसरे सॉल्यूशन के केस में सोल्यूट का मोल क्या होगा? M3V3। क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन 1 के केस में मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को हम मोल्स ऑफ सोल्यूट कहते हैं। और मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब ही होता है कि हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, और अगर हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो उससे सोल्यूट के मोल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप देख लो M1 है 2, V1 है 15,
M2 है 1, V2 है V2, M3 है 0.1, V3 है V3। तो आप यहां से देखो V2 आ गया हमारा 30 लीटर और V3 की बात करें तो ये आ गया हमारा 300 लीटर। V3 क्या आ गया 300 लीटर। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं मिक्सिंग पे। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्यूशन। जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन का हम अगर मिक्स कर दें तो उस केस में आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को कैसे निकालोगे। अभी तो हमने क्या देखा, एक सॉल्यूशन है उसमें हमने डाइल्यूशन कर दिया, तो फिर हम कंसंट्रेशन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। फिर अभी हम केस देख रहे हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है, दो अलग अलग 3 सॉल्यूशन है, उनको हमने आपस में मिक्स कर दिया, तो फिर हम कैसे उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि मान लो अगर हमारा ये सॉल्यूशन 1 है, मान लो, देखो ध्यान दो, सॉल्यूशन 1 है, मान लो ये हमारा, मान लो सॉल्यूशन 1 है, ये हमारा मान लो सॉल्यूशन 2 है ना, ये हमारा मान लो सॉल्यूशन 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, इसमें हमारा HCl का सॉल्यूशन है, ये भी हमारा HCl का है, ये भी मान लो हमारा HCl का है। इस सॉल्यूशन का मान लो मोलैरिटी 1 मोलर है, वॉल्यूम हमारा 3 लीटर है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है, वॉल्यूम 2 लीटर है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 5 मोलर है, वॉल्यूम हमारा मान लो 15 लीटर है, ठीक है। अब अगर कहा जा रहा क्वेश्चन 1 क्या कहा जा रहा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ HCl solution if solution 1 and 2 are mixed, if solution 1 and solution 2 are mixed। पहला क्वेश्चन, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मिक्सिंग में क्या हो रहा है यार, आपको पता है मिक्स किया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। जब इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर था, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर था, जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन में HCl का कुछ मोल होगा, इस सॉल्यूशन में कुछ HCl का मोल होगा, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मोल ऑफ HCl बढ़ जाएगा। तो मोलैरिटी तो सिंपल होता है ना यार, मोलैरिटी सबसे पहले अगर मैं कहूं मोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 में HCl का मोल क्या होगा, तो मोल होता है, मोल ऑफ सोल्यूट होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो HCl का मोल सॉल्यूशन 1 में है हमारा 3 मोल। चलिए अगर मैं कहूं मोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 2 क्या होगा, तो सॉल्यूशन 2 में HCl का मोल है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये हमारा है 4 मोल्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 3 क्या होगा, तो वो भी आप कहोगे सर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया हमारा 75 मोल्स। अब चलो क्वेश्चन 1, सॉल्यूशन 1, पहले का हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले का सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन 1 और 2 को मिक्स करेंगे, जब हम सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को मिक्स करेंगे तो आप बताओ क्या होगा, टोटल मोल ऑफ HCl क्या होगा, टोटल मोल ऑफ HCl क्या होगा, टोटल मोल ऑफ HCl होगा मोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 1 प्लस मोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 2, और ये दोनों का मोल अगर आप ऐड करो तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 7 मोल्स, ठीक है। जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 लीटर। अब क्या हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, मोलैरिटी ऑफ HCl क्या होगा, जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो HCl का मोलैरिटी क्या होगा, HCl का मोलैरिटी तो यही होगा मोल ऑफ HCl बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो यार मिक्स करें या कुछ भी करें, लेकिन किसी भी कंपोनेंट का मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो अब हमारा HCl का टोटल मोल आ गया 7, जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आ गया 5, तो ये हो गया मोलैरिटी कितना 1.4।
अब इसी को हम ऐसे भी कह सकते थे, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ, तो आप देखो ये हमारा जो आया 5, ये जो हमारा मोल आया 3, वो कैसे आया, ये आया हमारा M1V1 से। ये जो हमारा मोल आया 4, 3 + 4 यही तो 7 हुआ था ना, ये कैसे आया, M2V2 से। तो M1V1 + M2V2 जब हमने किया तो दोनों का मोल क्या हो गया, सम हो गया, डिवाइडेड बाई V1 + V2 कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, मिक्सिंग के केस में हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स करने के बाद हमें देख लेना है सोल्यूट का टोटल मोल कितना है और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब ही क्या हुआ, सोल्यूट का मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो सोल्यूट का मोल कितना होगा और तब हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग का। तो दो कॉन्सेप्ट आपको मोलैरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दैट इज मिक्सिंग और दूसरा हमारा डाइल्यूशन। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन में मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपका अभी भी 1 से 2 क्लास लगेगा यार इस चैप्टर को खत्म होने में। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मान लो हमारा दिया गया है, मान लो NaCl सॉल्यूशन, इसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन 1। दूसरा हमें मान लो दिया गया है CaCl2 सॉल्यूशन, इसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन 2। और तीसरा हमें दिया गया है मान लो AlCl3 सॉल्यूशन, इसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन 3। ठीक है, अब चलो इसका मान लो मोलैरिटी 2 मोलर है, वॉल्यूम हमारा 2 लीटर है। इसका मोलैरिटी 1 मोलर है, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। इसका मोलैरिटी 3 मोलर है, वॉल्यूम इसका 7 लीटर है। अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑल 3 सॉल्यूशन। जब हमने तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो उसके बाद Cl माइनस की मोलैरिटी क्या होगी। सबसे पहले तो मैंने आपको कितनी बार बताया यार, हमें किसी का भी मोलैरिटी निकालना है, हमें क्या करना है, टोटल मोल और हमें टोटल वॉल्यूम लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं मोल ऑफ NaCl क्या होगा, NaCl का मोल क्या होगा यार, तो NaCl का मोल होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारा आ गया 4 मोल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई मोल ऑफ CaCl2 क्या होगा, तो वो भी आप क्या कहोगे सर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो होता है मोल, तो ये हो गया हमारा 1 मोल। अगर मैं आपसे कहूं मोलैरिटी मोल ऑफ AlCl3 क्या होगा, तो AlCl3 का भी मोल क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारा आ गया मोल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ Cl माइनस इन सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 में Cl माइनस कितना है यार बताओ। अगर आपसे कहा जाए, यहां पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस Na प्लस Ca2 प्लस एंड Al3 प्लस आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑल 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले मोल ऑफ Cl माइनस कितना होगा सॉल्यूशन 1 में बेटा, तो NaCl में एक ही Cl है, तो NaCl का जो मोल होगा वही हमारा Cl माइनस का मोल हो जाएगा यार। अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ Cl माइनस क्या होगा इन सॉल्यूशन 2, तो देखो CaCl2 में 2 Cl है, यानी Cl माइनस का मोल CaCl2 का डबल होगा, यही तो हमने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा था। CaCl2 में एक CaCl2 में 2 Cl है, मतलब Cl का मोल CaCl2 का डबल होगा। CaCl2 का मोल 1 है, तो Cl माइनस का मोल कितना होगा, 2 मोल होगा। ठीक है, मोल ऑफ Cl माइनस इन सॉल्यूशन 3 क्या होगा, तो सॉल्यूशन 3 में Cl माइनस का देखो AlCl3 की बात अगर हम करें तो एक AlCl3 में बेटा 3 Cl माइनस है, एक AlCl3 में 3 Cl है, यानी Cl माइनस का मोल AlCl3 का 3 टाइम्स, 21 का 3 टाइम्स क्या होगा, 21 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा।
अगर आपसे कहा जाए कि भाई मोल ऑफ Na+ क्या होगा, तो Na+ तो सिर्फ NaCl में है। Na+ किस में है बेटा, Na+ सिर्फ NaCl में है, और एक NaCl में एक Na+ है, तो Na+ का जो मोल होगा वो NaCl के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ Ca2+ क्या होगा, तो Ca2+ सिर्फ CaCl2 में है, CaCl2 में सिर्फ Ca2+ है, तो एक CaCl2 में एक Ca2+ है, तो जो कैल्शियम क्लोराइड का मोल होगा वही कैल्शियम आयन का मोल होगा, क्योंकि एक CaCl2 में एक कैल्शियम है, तो CaCl2 का मोल अगर एक है तो कैल्शियम आयन का भी मोल कितना होगा, 1। अब चलिए, अगर मैं कहूं मोल ऑफ Al3+ क्या होगा, तो एक AlCl3 में एक एल्युमिनियम है, तो AlCl3 का मोल अगर 21 है तो एल्युमिनियम आयन का मोल भी क्या होगा, 21 मोल होगा। हमने टोटल मोल, अब ध्यान दो, अगर मैं आपको निकालना चाहता हूं मोलैरिटी ऑफ Cl-, मैं निकालना चाहता हूं मोलैरिटी ऑफ Cl- आफ्टर मिक्सिंग, तो बताओ मिक्स करने के बाद बेटा Cl- का टोटल मोल क्या होगा, 4, पहले सॉल्यूशन में, दूसरे सॉल्यूशन में 2, तीसरे सॉल्यूशन में 63। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मोलैरिटी होता है टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टोटल क्या होगा, 2 + 1 + 7, तो ये देखो कितना आ गया, 69/10, यानी ये आ गया हमारा 6.9 मोलर होगा। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं मोलैरिटी ऑफ Na+ क्या होगा, तो Na+ को जब हम मिक्स करेंगे तो Na+ का तो टोटल ही मोल कितना है, 4, टोटल वॉल्यूम कितना है, 10, तो Na+ का मोल हो जाएगा 0.4 मोलर। सिमिलरली अगर मैं कहूं कैल्शियम Ca2+ का मोलैरिटी बताओ, तो Ca2+ का मोल कितना है, 1, टोटल वॉल्यूम कितना है, 10, तो ये हो गया 0.1 मोलर। अगर मैं आपसे कहूं भाई Al3+ आयन का मोल क्या होगा, तो एल्युमिनियम का मोल कितना, 21, टोटल वॉल्यूम 10, तो आपका कितना हो जाएगा मोलैरिटी, 2.1 मोलर हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो मिक्सिंग में हमें क्या करना है, जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे यार, तो जिसका भी मोलैरिटी हम जिस भी सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे टोटल वॉल्यूम तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तीनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हमें अगर टोटल मोल निकालना है तो आपको हर सॉल्यूशन में से उस कंपोनेंट का मोल निकालकर ऐड कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल मोल निकल जाएगा। और उस टोटल मोल को जब हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी यार। अगला क्वेश्चन मान लो हमारा क्या है, मान लो ये हमारा रहा सॉल्यूशन 1, ठीक है, ये है मान लो Na3PO4, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है मान लो हमारा NaCl, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब मान लो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर है, मोलैरिटी जो है वो हमारा 2 मोलर है। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी मान लो हमारा 3 मोलर है और वॉल्यूम हमारा 5 लीटर है, ठीक है, ठीक है। अब फिर वही कहा जा रहा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ Na+ आयन, फॉस्फेट आयन एंड Cl- आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड 2। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को जब हमने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद आपका क्या मोलैरिटी होगा। देखो यार Na3PO4 अगर हमने मान लो मिक्सिंग नहीं किया तो हमने इसका मोलैरिटी तो आपको बताया ही था, ये तो हमने बताया ही था कि अगर मान लो इसकी मोलैरिटी 2 है तो इसका मोलैरिटी 6 होगा, इसका मोलैरिटी 2 होगा, है ना, बिफोर मिक्सिंग। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सिंग जब करेंगे तो मोलैरिटी का तो एक ही फॉर्मूला है ना बेटा, और वो एक फॉर्मूला कौन सा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमें जिसका भी मोलैरिटी निकालना है उसके टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे।
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग, तो वो तो आपको पता है, वो क्या होगा यार 5 + 5 यानी 10 लीटर। लेकिन हमें अब टोटल मोल चाहिए, तो सबसे पहले मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट का मोल क्या होगा, M1V1 2 × 5, ये हो गया 10 मोल्स। अब ये 10 मोल्स आ गया, तो अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ Na+ क्या होगा, तो एक सोडियम फॉस्फेट में 3 सोडियम है, मतलब सोडियम आयन का मोल सोडियम फॉस्फेट के मोल का 3 टाइम्स होगा, यानी ये हमारा 3 × 10 30 मोल्स हो जाएगा सोडियम। किस में, तो ये हमारा सोडियम होगा इन सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। अब मैं कहूं मोल ऑफ फॉस्फेट हमारा कितना होगा इन सोडियम फॉस्फेट, तो वो आप देख सकते हो, एक सोडियम फॉस्फेट में एक ही फॉस्फेट है, तो दोनों का मोल जो होगा वो सेम हो जाएगा, यानी 10 मोल अगर हमारा सोडियम फॉस्फेट है, अगर सोडियम फॉस्फेट का मोल 10 मोल है, तो फॉस्फेट आयन का भी मोल 10 ही होगा, क्योंकि एक सोडियम फॉस्फेट में एक फॉस्फेट है, तो 10 मोल सोडियम फॉस्फेट में 10 होगा, 10 मोल। अब चलिए अगर आगे बढ़े, अगर मैं कहूं मोल ऑफ NaCl क्या होगा, तो NaCl का मोल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया हमारा 15 मोल्स। अब मैं आपको कहूं यार मोल ऑफ Na+ इक्वल टू मोल ऑफ Na+ इन NaCl वो क्या होगा, तो एक NaCl में एक ही Na+ है, तो ये हमारा 15 मोल्स हो जाएगा। अब मैं कहूं मोल ऑफ Cl- इन NaCl क्या होगा, तो ये भी हमारा 15 मोल्स होगा, क्योंकि एक NaCl में एक Cl है, तो 15 मोल में 15 मोल होगा, बस खत्म कहानी। अब ध्यान दो, अगर हमें मान लो Na+ का मोलैरिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मोल ऑफ Na+ बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Na+ का देखो टोटल मोल क्या होगा 30 + 15, 30 + 15 ये हो गया टोटल मोल, टोटल वॉल्यूम 10 आया, तो ये हमारा आ गया 4.5 मोलर, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए Cl- का मोलैरिटी निकालो, तो क्या करोगे, टोटल मोल ऑफ Cl- बाई टोटल वॉल्यूम। Cl- का टोटल मोल कितना है 15 है, टोटल वॉल्यूम 10 है, ये हो गया हमारा 1.5 मोलर। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि मोलैरिटी ऑफ फॉस्फेट आयन निकालो, तो आप क्या करोगे, टोटल मोल ऑफ फॉस्फेट आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। फॉस्फेट आयन का टोटल मोल कितना है यार, फॉस्फेट आयन का टोटल मोल 10 है, वॉल्यूम टोटल 10 है, तो मोलैरिटी क्या होगा 1 मोलर। क्लियर है। तो देखिए आप मिक्सिंग और डाइल्यूशन में इन्हीं चीजों का डिफरेंस है। अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं, तो मिक्सिंग में हमें क्या करना है, जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो मोलैरिटी निकालने के लिए जिस भी आयन का मोलैरिटी निकालना है उसका हम टोटल मोल निकाल लेंगे, टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा। डाइल्यूशन में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट को ऐड करना, और जब हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो उससे सोल्यूट के मोल में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी डाइल्यूशन के केस में जो होगा वो हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन जो होगा वो हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन के बराबर होगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो आप मुझसे चीजों को पूछ लोगे, किसी भी तरह के डाउट होंगे यार तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं यार? डाइल्यूशन मिक्सिंग दोनों के कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। मिक्सिंग में हमें क्या करना है, तो जिसका भी हमें फाइनल मोलैरिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी सॉल्यूशन 1 में Na+ कितना है, सॉल्यूशन 2 में Na+ कितना है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका मोल भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल मोल ऐड हो गया। Cl- सिर्फ सॉल्यूशन 2 में है, तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो Cl- का मोल तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो सिर्फ सेकेंड सॉल्यूशन में है, लेकिन सॉल्यूशन 2 में जब सॉल्यूशन 1 को ऐड करेंगे तो उससे वॉल्यूम जरूर बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल
टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका मोलैरिटी निकल जाएगा। तो ये था बेटा हमारा डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, है ना, जो हमने देखा। मोलैरिटी और ग्राम पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी से रिलेटेड हमने डाइल्यूशन और मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखा। आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे। जो बचा हुआ कुछ भी कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं यार। अगली क्लास में हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी भी तरह के डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछेंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।